हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। यहाँ पे जिसने अभी यहाँ तक क्वेश्चंस नहीं देखे वो पार्ट 1 एंड 2 देख ले, फिर इस वीडियो पे आए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शैल वी स्टार्ट? यस। अच्छा, हमारे से पूछ रहे हो सर? यस यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देखो, तब तक 2 मिनट शोर के लिए बंद कर दो। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड। आपको दिख रहा है ये जो लिखा है? मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। बस 1-2 सेकंड लेट पहुंचते हैं, थोड़ा लेट रिप्लाई करते हैं। ओके ओके ओके। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken at random from this lot. Determine the probability that the taken out is that the pen होना था यहाँ पे, टेकन आउट इज अ गुड वन, मतलब जो पेन बाहर वहां से लिया गया है लॉट से वो क्या होगा? गुड वन होगा। गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 12 क्या थे? डिफेक्टिव थे, और 132 थे गुड पेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो ये कितने बन जाएंगे? 144। तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज गुड इक्वल्स टू क्या आ जाएगी भाई? सर 1 सेकंड। गुड पेन्स डिवाइड बाय टोटल, ये इसका आंसर होगा। तो ये कैंसिल हो सर जाएगा। ये पल्ले नहीं पड़ा था। 11 डिवाइड बाय 12 क्या पड़ा था? ये पल्ले नहीं पड़ा थोड़ा। नहीं आया समझ अभी भी? नहीं तो भी पूछा था। देखो, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वन। तो गुड वन कितने उसमें? 132। 12 क्या है? डिफेक्टिव। दोनों मिला के कितने बन गए? 144। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेन इज गुड। गुड पेन की निकालनी है, तो गुड पेन डिवाइड बाय टोटल पेन। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करके 12 से डिवाइड, दोनों कैंसिल हो गए, तो 11/12 इसका आंसर आ गया। पता लगा? नहीं अभी भी नहीं लगा? नहीं, मतलब देखो ना, डिफेक्टिव थे 12, हाँ, उसमें से उसमें 132 से नहीं मिक्स है, हो गए उसमें उसमें। एक्सीडेंटली मिक्स्ड। उसमें 132 गुड पेन्स, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 पेन्स, मतलब गलती से 12 डिफेक्टिव पेन 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स कर दिए, तो टोटल बन गए 144। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, अब आगे समझ यार उसमें से निकाल ही समझ नहीं है, लॉट नहीं है 132 पेन का। अगर लॉट लिखा होता इसका यस यस। मतलब टोटल 132 थे, बट यहाँ पे टोटल नहीं है। टोटल 132 अच्छे पेन है, पर गलती से उसमें 12 डिफेक्टिव मिला दिए, तो ये टोटल हो गए 144। तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? जितने गुड पेन है डिवाइड बाय टोटल, तो इसका आंसर होगा 11/12। अब तो आ गया होगा? यस सर यस सर। ये अभी भी नहीं आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपको सर स्क्रीन आगे। पे दिख रहा है ना जो मैंने लिखे क्वेश्चन? ज्यादा छोटा फॉन्ट तो नहीं किया यूज? नहीं सर, क्वेश्चन एकदम अच्छा। नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या है। लॉट, यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया गया है लॉट। लॉट का मतलब है यहाँ पे टोटल कितने हैं? 20। तो टोटल दिया है, जब तो लॉट लिखा होगा तो टोटल आपका कितना है? 20 है। ठीक है, टोटल 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब इसमें ऐसा है कि टोटल कितने हैं? 20, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 4।
तो गुड वन कितने बच गए? 16। इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, तो ये डिफेक्टिव है और ये गुड वन है। समझ आया? यहाँ पे टोटल 20 है, उसमें से यस सर 4 आपके डिफेक्टिव है, तो 16 गुड वन बच गए, क्योंकि यहाँ पे लॉट लिखा था, लॉट का मतलब टोटल 20 है। जैसे आप ऊपर वाले 16th क्वेश्चन में समझ रहे थे, वो 17th में दिया है। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, सबसे पहले देखो इज नॉट डिफेक्टिव, एंड ये बोलता है कि a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that the bulb is defective? Defective की 4 upon probability 20 निकालनी है, तो 4 4 upon अपॉन 20 कितना होगा? 20 20। 1 upon 5 फिर 1 उसके upon बाद 5 बिल्कुल बिल्कुल 1 1 अपॉन 5। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट में पूछा गया है, सपोज द सर बल्ब आपने ड्रॉन नंबरिंग उल्टा कर इज दिया। है। नंबरिंग उल्टी नहीं करती। कैसे? पहले पहले आपने 2 लिखा है फिर 1 लिखा है। अरे नहीं 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 नहीं, सुनो पहले मेरी बात। ये है 1, बट ये जो सेकंड में लिखा है ना बेटा, इसको ध्यान से पढ़ो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, मतलब 1 में जो निकाला आपने इस वाले में, इज नॉट डिफेक्टिव। अच्छा कि जो फर्स्ट वाले में आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो इसका मतलब वो क्या होगा फिर? गुड 1 गुड वन होगा। तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16/20, 4/5 4/5। फिर आगे बोलता है कि नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापिस नहीं रखा गया। गुड वन कितने थे? 16, उसमें से एक माइनस कर दिया, -1, तो कितना बच गया वो? 15। सर रिप्लेस मतलब मैं समझा नॉट नहीं क्या रिप्लेस्ड बोला का इसमें। मतलब है, अगर मान लो ये बोलता है फर्स्ट वाले केस में डिफेक्टिव की जगह अगर इन्होंने गुड वन निकाल दिया होता और उसको रिप्लेस भी हाँ ना जी किया था, रिप्लेस का मतलब उसमें वापिस नहीं डालना हो, निकाल के साइड अच्छा में रख अच्छा देना है, तो मतलब गुड वन ठीक कितने है ठीक बचे? है 15। अब बोलता है नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जो बच गए उसमें से एक बल्ब को आपको निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव का मतलब हो गया 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। तो गुड वन कितने हैं उसमें बचे 3 हुए? 15। 15 टोटल by कितने? अब 20 19। 20 20 कैसे हो गए? क्यों। एक तो हमने निकाल दिया रिप्लेस करके, वो तो वापिस ही नहीं रखा, उसमें टोटल में भी एक कम हो गया आपका। अच्छा हाँ ठीक है सर। और समझ आया? हर्ष, सर आप यस दो सर। दो आईडी से क्यों आए हो। 2 आईडी से यस मैं सर आ खुद रहा है तो सर। देख रहा हूँ ना कि मुझे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो अगले में चलते हैं। अगले में है क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th में क्या दिया है? अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स which are numbered from 1 to 90। इसमें नंबर लिखे गए हैं 1 से लेके 90 तक। ठीक है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर इस बॉक्स में से एक डिस्क को रैंडमली आपने निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स नंबर 1 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 11 10 से। हाँ 10 से। ठीक है, इसका मतलब 1 डिजिट कहां तक होते हैं? 9 तक। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब टोटल हो गए 9। सॉरी ये भी रह गया, 9 टोटल हो गए। तो 90 है टोटल, उसमें से 9 माइनस कर दो तो 81 ऐसे नंबर्स है जो 2 डिजिट नंबर हो गए। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 81 डिवाइड बाय 90। समझ आया आपको कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। आ गया सर। आ गया सर। 81 डिवाइड बाय 90 कैंसिल भी हो जाएगा। 9 9 से 81, 9 10 से 90, 9/10 इसका आंसर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड पार्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो 100 हो जाएगा, 100 यहाँ पे है नहीं, तो 1 से लेके 90 के बीच में कितने आपके 2 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए? कितने हो गए बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं आया समझ? आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आप कुछ बता नहीं रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू कितने थे ये? 9/90। तो इसको कैंसलेशन कर देंगे, 1/10 आ जाएगा आंसर। आपको समझ आया तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए, फिर मैं करवाता हूँ। कुछ रिप्लाई कीजिए जल्दी से। सर आ गया। है मेरे को थोड़ा कम पल्ले पड़ा, मेरे को थोड़ा कम पल्ले पड़ा सर। कम कौन से वाला? ये परफेक्ट स्क्वायर। यार परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। 4 का क्या 1 होता है? 2। 2 फिर 9 का क्या होता है? 3। मतलब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनका पॉइंट में स्क्वायर रूट ना है। ओके, तो इनका करना है। ऐसे देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरह देख सकते हैं आप। लास्ट में आएगा 9 9 जा 81। यहाँ से आगे अगर 10 into 10 करेंगे तो 100 जाएगा, बट हमारे पास 90 तक चेक करने हैं। 1 से लेके 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसमें जो डिस्क पे लिखे यस गए? सर, आ गया। तो वो है 9 ओके टोटल, सर। ठीक है। तो 9/90, 1/10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 का टेबल, सिर्फ 5 का टेबल पढ़ना है आपको। कितने आ ओके, जाएगा? 5 1 5 2 10 30 बहुत है सर, 15 तक आएंगे। ओए ओए ओए, ये क्या हो गया? सर ये क्या कर रहे हो? ये कुछ यार बड़ा पीछे चला गया है। जस्ट वेट। यहाँ थे ना हम कि हाँ इसी ऐसे ही थे। नहीं बहुत, ये क्या हो गया? हाँ लाइनें ऊपर नीचे होगी। हाँ, सारा फॉर्मेट है अब सही है। यही था। नहीं, एक लाइन ऊपर नीचे है। अच्छा, टॉप में भी तो थी। अब ठीक है। 18 और 19 के बीच की लाइन नहीं मिल रही। मैं इनको सीधे करने में रह जाना। अब छोड़ो छोड़ो ना सर, ये फालतू की चीज अब ठीक है। नहीं है सर। अभी भी नहीं, 18 और 19 के बीच में लाइन। अच्छा तो तू ही देख रहा है गलती अभी। अब तो आ गई सर, पर लाइन चलो भाई 19 चलो, भी लगा दी फिर चलो। अब क्या करना है हमने? नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। अच्छा फिफ्थ ये करना था हमने। कितने इसमें बोले? बहुत ज्यादा आएगा इसमें। कितने बहुत आएंगे भाई? देखो 5 का टेबल। 15 तक करना पड़ेगा, मैं 15 5 तक 1 पढ़ना पड़ना। 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। बस यहाँ तक हो सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा? कितने हुए? 22 1 तक, 2 3 22 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 20 तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 तक। 18 नंबर बाय डिविजिबल फाइव। बाय 5 वो आ जाएगा 18/90, मतलब 1/5। ठीक है, ओके समझ आ गया होगा।
आया समझ? सर तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करना है या कौन सा है अभी? 19 19. A child has a die whose 6 faces show the letter as, ये बेटा अलग अलग है, A B C D E and A. दोबारा मतलब उसके 6 फेसेस है डाइस के, तो उस पे ये लेटर्स लिखे गए हैं 6. ठीक है, हाँ सर जिसमें समझिए ए बी तो सी डी ए इसमें तो बोलता है पहले कि प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, तो ए इसमें कितनी बार है? 1 1 है, by 6 2, 2/6 हो जाएगा 1/3. 6 सॉरी 2 ठीक है, upon फिर 1 आपको upon 3 निकालना और है डी डी का की प्रोबेबिलिटी. 1 डी upon इसमें 6 एक बार है, 1 upon 6 1/6 हो जाएगा. गुड. ओके, आगे बढ़ते हैं, सिंपल था. suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure shown सर देखो फिगर तो दी फिगर नहीं में आपने आपको कहाँ से दिखाया, नहीं बनाया गया है फिगर, तो फिगर जल्दी से देखो. यहाँ पे इस तरह का एक फिगर होगा जिसमें सेंटर में एक सर्कल होगा, सेंटर में एक सर्कल होगा इस सर्कल तरह से. ठीक है, इस तरह का डायग्राम मिलेगा आपको बुक में. तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो दी गई है 2 मीटर, और इधर को है 3 मीटर लेंथ. फिर इसका जो सर्कल का रेडियस है ये कितना है भाई? दिया 4 इसमें लिखा है कुछ? डायमीटर इज, विद डायमीटर इज 1 मीटर. डायमीटर इसका कितना है? 1 मीटर. तो रेडियस कितनी होगी? 0.5. 5 ठीक है, तो 1/2 इसकी क्या होगी? रेडियस होगी. तो इसका एरिया निकाल दो पाई आर स्क्वायर करके. ठीक है, अब बोलता क्या है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन. इसके ऊपर कहीं पे भी आपने मतलब थ्रो कर दिया डाइस को. फिर बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इसके अंदर गिरेगा. तो मतलब इसके अंदर क्या होगा? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल. कहीं पे भी गिर सकता है वो इसके अंदर, ये वाले पोर्शन में. तो नीचे आएगा L इंटू यस सर बी. बी तो ये आ जाएगा इसका आंसर. तो पुट कर देना इसमें. 22 by into 0.5 into 0.5 ठीक है, 5 upon 10 into 5 हाँ कर upon देना 10 इसको. ठीक है, 25 upon 100 एक सेकेंड सर मैं आंसर बता ही देता हूँ आपको अरे उतने में हमारा टाइम हो जाएगा, हमें आगे भी करना है. अभी हमारे पास 7 मिनट्स है, हमें 22 तक करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जल्दी से करो फिर अगर करना ही, जल्दी. divided by L into 6 सर 0.13 कितना आया? 0.13 देखो यार कितना बनेगा, अरे देखो. सर मैं आपको बताता हूँ ना पाई आर स्क्वायर आया हमारा क्या बोलते 22 and 25 50 550 पाई upon इंटू 700 1/4 बन जाएगा ना बेटा. देखो बनेगा कि नहीं? 0.5 नहीं है 0.5 हाँ, तो नहीं है 1/2 ही बोलते हैं उसको. और नीचे L इंटू बी क्या आ गया? 6. ठीक है, तो क्या बन गया ये? यस पाई/4/6 22 तो पाई/24. ठीक है, इससे आगे सॉल्व कर देना अगर करना भी होगा तो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 22 ऐसे हाँ, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो यही इसका आंसर होगा. और आगे बढ़ते हैं जल्दी से. 550 अपॉन वो तो बोल रहा हूँ सर 700 हाँ, इस तरह से बड़ा गंदा सा आंसर निकाल दिया आपने. थोड़ा साफ सर यही है ज्यादा पॉइंट में निकाल दिया. चलो आगे बढ़ते हैं. 11 नहीं 21. 550 अपॉन 400 ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 21. A lot consists of 144 पेन्स. तो यहाँ पे भी लॉट लिखा है, लॉट का बॉल मतलब हो गया पेन टोटल 144 बॉल पेन, 20 ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. good इनमें से 20 डिफेक्टिव है. तो गुड वन कितने बच गए? 124. ठीक है, 20 कैसे है? डिफेक्टिव. फिर उसके बाद बोलता है अदर आर गुड. नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड. नूरी तभी पेन को लेगी अगर वो अच्छा होगा. तो अच्छा होगा तभी वो पेन को लेगी. बट विल नॉट बाय, वो नहीं लेगी अगर डिफेक्टिव होगा. द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सर 124 अपॉन 144
124 गुड। अपॉन 140। वो बाय कब करेगी? जब गुड होगा। तो गुड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गुड जितने हैं डिवाइड बाय टोटल जितने, 124 हाँ, अपॉन और अगला 144। सर आपने सेम ही क्वेश्चन लिख कैंसिलेशन दिया। कर देना। शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय का मतलब है 20 अपॉन 144, सर मतलब डिफेक्टिव होगा। शी तो विल बाय इट लिखा है दूसरा भी, है दूसरा भी शी विल बाय इट लिखा है। शी लेना विल तो है नॉट ही, बाय, नॉट 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 नहीं, हाँ जी नॉट है साथ सर, में बुक नॉट। भी है अच्छा मेरे पास, ठीक है, प्रिंट हो जाता है। फिर आगे देखो ओके ओके सर। 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल को रेफर करना है। तो देखो जल्दी से 13 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया आपको। 13th एग्जाम्पल क्या दिया है बुक में? 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, सेम टाइम में थ्रो की गई है। राइट द पॉसिबल आउटकम्स। तो 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं? तो जल्दी से देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है अभी? 6 6 36 होते हैं ना सर, हो जाएगा। 36 होते हैं, गुड। तो ऐसे तो करके कुछ होता है। पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं आपके? देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 4 1 3 1 1 5 4 1 5 1 6 1 6 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 5 4 2 2 6 3 5 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 5 3 6 4 3 4 5 1 3 6 4 2 4 4 1 3 4 4 2 4 4 4 3 5 4 4 6 4 5 5 4 1 6 5 5 2 1 5 2 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 6, ठीक है। 6 1 6 1 6 3 6 2 6 4 6 6 3 5 6 6 4 6, 6 ठीक है। 5 6 6 ओके, बन गए। अब देखो क्या बोलता है। ये बोलता सर है 2 डाइस। 36 उतना टोटल। हाँ 36 होता है बेटा। 6 इधर को 6 इधर को, तो 6 बाय 6 हो गया 36। फिर देखो अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे बोलता है, पहले वाले पार्ट में बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ 2 डाइस 2, 2 कितने में आएगा? सिर्फ यहाँ पे 1 1 में, तो 1 अपॉन 36 इसने पहले से दिया था। 3 कहाँ कहाँ आया? देखो 1 2 एंड 2 1, 1 ऐसे 2 करके, 1 2 ठीक है। अपॉन 36 तो 2 अपॉन 4 आया 36 हो जाएगा। फिर आएगा 2 क्या 2 चाहिए आपको? 3 1 4, 4 आ गया 1 3 2 2 एंड 3 3 1। 2 2 तो इस तरह से 3 1 पैटर्न बनते 3 जाएगा। अपॉन 3 30 अपॉन 36, फिर ऐसे कुछ पैटर्न 4 बनेगा इस अपॉन तरह से, 36 ठीक है। 4 अपॉन 1 36 4 2 3 भी 5 होता है, 3 2 5 होता है, 4 1 5 होता है। तो क्या बनेगा? 4 अपॉन 36, A3 है 36 बेटा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा क्या? 5 अपॉन 36 5 अपॉन 36 देखो कैसे लगा बता। 1 2 3 4 इस तरह से बन जाएगा। 5 1 4 2 3 3 5 2। upon 36 6 upon 36 7 upon 36 रुक जा 8 रुक जा upon रुक जा रुक जा 36 रुक जा 9 रुक जा रुक जा, यहाँ पे भी गलती है। यहाँ 36 पहले से दिया था। यहाँ पे 5 1 36 आ गया। 7 देखो कितने में आएगा? 1 6 6 upon 2 36 5 3 4 4 3 5 2 6 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 36। अब देखो नेक्स्ट में ये हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट में आओ। सर देखो तो 7, सेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अब 7 2 देखो, 1 7 में 6 अपॉन 30। 8 में देखो 8 कितने में आएगा? 2 6 2 6 3 5 4 4 4 5 4 3 6 1 2 5 upon 3 4 36 5। तो ये पहले से दिया था 5 अपॉन 36। अब अगर आप 4 9 upon करोगे तो 36 वो आएगा 4 अपॉन 36। अगर आप 10 करोगे, 10 था यहाँ, तो कितना आएगा? 3 अपॉन 30 36। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है हमारी, क्या हो गया? यहाँ पे कुछ और दिया है। 11 में हमारा क्या आएगा? 5 अपॉन 36। 9 हमारा है इसमें, 9 सर 8 में 11 है 5 अपॉन 36, 9 में है 4 अपॉन 36, 10 में आएगा 3 अपॉन 36, 11 एंड 12 भी है बेटा, यस सर वही मैं बोल रहा था। ठीक है। यहाँ था ये 1 अपॉन 36, तो यहाँ क्या होगा? 2 अपॉन 36। तो बुक से देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट थोड़ा सा 1 मिनट बचा है। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। अगर उसने इस हिसाब